जय हिंद दोस्तों। इसके पहले आज तक कभी आपने दाढ़ी वाला रावण नहीं देखा होगा। कभी आप हमेशा गुस्सैल दिखने वाले भगवान श्री राम को नहीं देखा होगा। महावीर हनुमान को चमड़े वाला बेल्ट पहने हुए नहीं देखा होगा, जिनके पास दाढ़ी तो थी लेकिन मूंछ नहीं थी। और तो और माता सीता को झूला झूलते समय कभी अर्धनग्न अवस्था में आपने नहीं देखा था। लेकिन ये क्रिएटिविटी आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत एवं संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने कर दिखाया है। ये दोनों लोग महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास से भी आगे निकल गए हैं। इनका तर्क था कि हमारा बच्चा जो कि 12 साल का है, ये पुराने कॉस्ट्यूम में भगवान राम को पसंद नहीं करता है, श्री हनुमान को पसंद नहीं करता है, रावण को पसंद नहीं करता है, माता सीता को पसंद नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे अपने बच्चे के लिए? पूरा हमारे इतिहास को ही बदल देंगे क्या? हमारे पूरे पूर्वज को ही बदल देंगे क्या? माना रावण के अंदर तमाम दोष थे, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन तो नहीं आया है कि रावण के पास दाढ़ी थी। मूंछ वाला तो रावण हम लोगों ने देखा है। आप कुतर्क देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, हमारे यहां रामचरितमानस का पाठ सुबह शाम हमेशा होता है। तो क्या हम लोग आप लोग आपकी फिल्म इसलिए देखें क्या कि आपके यहां रामचरितमानस का पाठ हमेशा होता है? आप ब्राह्मण हैं तो आपने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया है? आपने इतिहास के साथ ऐसा तोड़ मड़ोड़ क्यों किया है? आपने कॉस्ट्यूम क्यों चेंज किया है? जिस भगवान राम को हम लोग हमेशा मृदुल स्वभाव के देखते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए देखते थे, माता सीता को पूरे वस्त्र में देखते थे, हनुमान जी के पूरे शरीर पर बाल देखते थे, लेकिन आपने तो मूंछ से ही बाल गायब कर दिया। हम लोगों ने तो हनुमान जी के बारे में यह सुना था कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे। उनके मुझ का जनेऊ पहना करते थे, लेकिन आपने तो चमड़े का बेल्ट पहना दिया। भारतीय समाज ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग केवल इसलिए आपकी फिल्म नहीं देखेंगे कि आप ब्राह्मण हैं, और भारतीय समाज इसलिए आपकी फिल्म नहीं देखेगा कि आप सुबह शाम आपके घर रामचरितमानस होता है। विभीषण भी भगवान राम का सेवक था, भगवान राम की पूजा वो भी करता था, और तो और वो भी ब्राह्मण था, रावण के बाद लंका का राजा बना। लेकिन आप बताइए, पूरी दुनिया में, या और तो और छोड़िए से आप बताइए, लंका में भी उनकी पूजा होती है क्या? तो आप ये कौन सा तर्क देना चाहते हैं? आप भारतीय समाज के विभीषण मत बनिए। हमको विभीषण की तुलना में रावण पसंद है, क्योंकि रावण के अंदर अगर अवगुण थे तो कुछ गुण भी थे, लेकिन उसने अपने समाज के साथ कभी कुलद्रोह नहीं किया। विभीषण ने तो कुलद्रोही था, विभीषण ने तो कुलद्रोह किया, ब्राह्मण होते हुए भी अपने समाज के साथ गद्दारी किया। तो इसलिए आप ऐसा न करें। और सुनिए, हम लोग बचपन से ही भगवान राम को पढ़ करके बड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण को पढ़ करके बड़े हुए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। पूरे रामायण, पूरे रामचरितमानस, पूरे हनुमान चालीसा में आप कहीं दिखा दीजिए कि रावण की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, हनुमान के पास मूंछ नहीं था, केवल दाढ़ी था, माता सीता अर्धनग्न अवस्था में रहती थी। आप कहीं भी दिखा दीजिए, कहीं भी आपको यह वर्णन दिखाई दे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके फिल्म आदि पुरुष का 100 मैं अपने पैसे से पूरे भारतीय समाज को प्रदर्शित करूंगा, दिखाऊंगा। लेकिन
आपको तर्क देते हैं, तर्क नहीं देते हैं। भगवान राम को गुस्सैल रूप में आपने दिखाया है। भगवान राम की गुस्सा केवल एक बार आती है, और वो जब कहा गया है कि विनय न मानति जड़ति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। तो भगवान राम को वहां गुस्सा नहीं आया था। भगवान राम ने केवल समुद्र को भय दिखाया था, ताकि वो सेतु बंध के लिए, समुद्र के उस पार जाने के लिए स्थान दे दे। तो आप कुतर्क देते हैं, आप तर्क नहीं देते हैं। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर हम लोग, मनोज मुंतशिर जी, ओम रावत जी, हम लोग आपको अपना आदर्श मानते थे, अपना हीरो हम लोग आपको मानते थे। लेकिन आप तो विलेन से भी आगे निकल गए हैं। इस स्टैंड, इस मुद्दे पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि समस्त भारतीय समाज आपके इस फिल्म को देखे, आदि पुरुष फिल्म को देखे, तो आप उसके जितने पात्र हैं सबके कॉस्ट्यूम में परिवर्तन कीजिए, सब में समस्त सेटअप चेंज करिए। नहीं तो ये भारतीय समाज इस फिल्म को देखने वाला नहीं है। और अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो श्री ओम राउत जी, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर जी, कृति सेनन जी, आपके पूरे स्टार कास्ट के साथ आपको ये फिल्म मुबारक हो। हम भारतीय इस फिल्म को देखने वाले नहीं हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मुबारक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पर्सनल